हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक छोटा सा टॉपिक है रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को कैसे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि कोई भी नंबर को हमें इरेशनल प्रूफ करना है, तो हमने देखी थी प्रूफ इरेशनैलिटी को प्रूव करना, ठीक है ना। प्रूविंग इरेशनैलिटी जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, देन अदर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर्स को हमने प्रूव किया था कि वो इरेशनल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हमें रेशनल नंबर में देखना है। टॉपिक है आज का रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन। तो डेसिमल एक्सपांशन में हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन रिपीटिंग। तो हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे एक बार और फिर से। उससे पहले यहाँ पे थ्योरम 1.5 एंड 1.6 लिखिए। इन थ्योरम को मैं कुछ एग्जाम्पल के बाद एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये थ्योरम का मीनिंग समझ में आए और मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, ये थ्योरम क्या कहना चाहिए, ये हम देखेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले रिविजिटिंग ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको पता ही होगा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेशनल नंबर्स। तो कोई भी एक रेशनल नंबर जो होता है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है। आप सबको पता है कि एक रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, ओके, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा है कि ये रेशनल नंबर होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन के हिसाब से। बट हमने धीरे धीरे जैसे रेशनल नंबर के बारे में पढ़ा तो रेशनल नंबर फर्दर डिवाइड हुए दो डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट डेसिमल फॉर्म था टर्मिनेटिंग, इसमें लाइक अगर एग्जांपल देखें तो 1/2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.5 मिलेगा, देन 1/4 को लिखेंगे तो 0.25, ठीक है। इस टाइप के हमें नंबर मिलेंगे। यहां पर दूसरा जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। लाइक एक एग्जांपल देखते हैं 1/3। तो 1/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा तो डेट इज 0.3 बार, ठीक है ना। ब्लॉक लगा दिया हमने। फिर नेक्स्ट है हमारा 1/7 को अगर हम देखें तो दैट इज 0.142857 ब्लॉक या बार हम जिसको बोलते हैं। तो मीन्स यहाँ पर 3 क्या है, रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हुआ ये नंबर, ये रिपीट हो रहा है। देन यहाँ पर 142857 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दो टाइप के डेसिमल एक्सपांशन हमको देखने को यहाँ पर मिले, एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलो हम कुछ और, सबसे पहले हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। तो यहाँ पर हम देखते हैं, बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन के बारे में। चलो तो यहां मैं लिखता हूं एक रेशनल नंबर विथ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ओके। हमने एक सबसे पहले रेशनल नंबर्स वो लिए जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, ठीक है ना, टर्मिनेट्स हो रहे। जैसे मैंने बात की 1/2, तो 1/2 क्या होगा, 0.5 होगा। फिर मैंने एक और लिया 1/5, तो 1/5 में क्या होगा, 0.2 होगा। फिर मैंने लिया 1/4, 1/8 ले लेता हूं तो दैट इज 0.125, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वालिटी हमें समझ में आएगी अगर हम इसको देखें, इसको हम यहाँ पर देखें तो इनको इजी कैसे बनाए। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि हम नीचे वाले नंबर को क्या बना ले, 10 बना ले। क्या बना ले, 10 बना ले। ये जो नीचे वाले नंबर है इसको 10 बना ले या 10 का मल्टीपल, मतलब 10 बना ले, 100 बना ले, 1000 बना ले, 10,000 बना ले, तो ये इजी हो जाता है हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना। अब वो बताता हूँ कैसे। जैसे 1/2 है
तो 1/2 में अगर मैं इसको 10 बनाऊँ आपके डिनोमिनेटर को, तो मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दैट इज 5 1 जा 5/10। अब यहाँ पर ये इजी हो गया डिवाइड करना। 5/10 क्या होता है 0.5। आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे 1/5 लिया मैंने, तो 1/5 में मैं यहाँ पर इसको 10 इजीली बना सकता हूँ, तो दैट इज 2/10। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0.2। वैसे ही 1/8, अब 8 की टेबल में ना तो 10 आता है ना ही 100 आता है, मतलब क्या आता है 1000 आएगा। तो मैं यहाँ पर 1000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूँगा 125 से। तो 125 से जब मैंने इसको किया तो यहाँ पर हो गया 1000, तो मुझे डायरेक्टली मिल गया 125। यहाँ से कुछ ना कुछ मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में 10 होगा तो मैक्सिमम कंडीशन में या ऑलवेज हमें क्या मिलेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में 10 रहा, बट ये 10 आया कैसे, तो हमने 10 के फैक्टर्स किए। क्या किए 10 के फैक्टर्स, तो फैक्टर ऑफ 10 क्या मिलेंगे हमें, तो फैक्टर ऑफ 10 किए मैंने, फैक्टर्स ऑफ 10 तो 2 मिला, 5 मिला और 1 मिला और 10 मिला, ये फैक्टर्स मिलेंगे हमें। फैक्टर ऑफ 100 तो 2 5 10, 10 के बाद सीधे 25 50 एंड 100, यही फैक्टर्स मिलेंगे। देख लो अब इसके अलावा कोई नंबर मिलेगा, 20 मिलेगा, ठीक है ना, 40 तो मिलेगा नहीं, 25 फिर 50 सीधे देन 100, ओके यही मिलेंगे। तो ये फैक्टर, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 10 में 2 और 5, यहाँ पर भी 2 और 5। नेक्स्ट अगर मैं जाऊंगा 1000 में, 1000 के फैक्टर्स ऑफ 1000 देखेंगे हम, तो वहां पर भी 2 और 5, देन 1 तो हो गई सही, 2 और 2 5 10, तो 2 और 5 क्या है फैक्टर्स, यहाँ पर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको 2 या 5 या 2 और 5 का फैक्टर्स अगर आपको मिल रहा है, मीन्स अब मैं बताता हूँ कि अगर आपको 2 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अब जैसे मैंने यहाँ पर देखा था 1/8, तो 1/8 को मैं लिख सकता हूँ 2�3। क्या लिख सकता हूँ 2�3। तो ये देखो 2 की पावर बन गई है, मीन्स 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1/125, तो मुझे ये आएगा आंसर 0.8। क्या आएगा 0. तो 1/25 को मैं लिख सकता हूँ 1/5�3, 5�3, यहाँ पर 2�1, 5�1। तो जहां पर भी मुझे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है, वहां पर डिनोमिनेटर में मुझे या तो 2 मिल रहा है या 5 मिल रहा है, या 2 की पावर मिल रही है या 5 की पावर मिल रही है, दोनों की पावर। देखो दोनों की पावर मीन्स 10, ठीक है ना, या तो 2 मिल रहा है, या तो 2 मिल रहा है, या तो 5 मिल रहा है, या तो 2 की पावर मिल रही है, या तो 5 की पावर मिल रही है, या फिर 2 और 5 दोनों मिल रहे हैं, और उनकी पावर भी हो सकती है। मतलब यहाँ पर 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखेंगे तो 1000 में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर इसको 1000 के डेसिमल एक्सपांशन में 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। तो यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि अगर किसी भी रेशनल नंबर का हमें टर्मिनेटिंग एक्सपांशन चाहिए, तो उसके डिनोमिनेटर में, उस रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 की पावर होनी चाहिए, मतलब पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ। यहाँ से क्या प्रॉपर्टी पता चल रही है कि डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 और बोथ, या तो पावर ऑफ 2 मतलब 2 की पावर 1 2 3 इस टाइप से मिले हमें, या फिर 5 की पावर 5 की पावर 1 5 की पावर 2 ये वाले नंबर मिले, या फिर दोनों की पावर। तो इसी पे बेस्ड हमारा थ्योरम 1.5 है और थ्योरम 1.6 यही चीज को बता रहा है। जो चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, अब इसकी हेल्प से हम थ्योरम 1.5 एंड 1.6 को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो फर्स्ट लिखा है थ्योरम 1.5 में कि लेट x बी अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि इनमें से कोई भी एक रेशनल नंबर है x, ठीक है।
वेयर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट, तो इन सबका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो रहा है, टर्मिनेट्स हो रहा है, ठीक है हमने मान लिया। x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p बाई क्यू के फॉर्म में, हमने एक्सप्रेस किया उनको p बाई क्यू के फॉर्म में, तीनों नंबर को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में, यहाँ पर भी 1/25 को 125 को भी लिख सकता हूँ 0.8, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर, तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने। तो वेयर p एंड q आर को प्राइम, अब आपको दिखाई देंगे ये सारे क्या हैं, को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो मैंने आपको बोला है इसमें कि कोई भी एक रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन हो रहा है उसको अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और p एंड q आर को प्राइम, p और q अगर को प्राइम है मतलब उनको हमने अगर मिल भी रहा है, जैसे एक बता रहा हूँ 4/8 है, तो मैं इसको पहले क्या कर लूँगा, को प्राइम में कन्वर्ट कर लूँगा, फिर इसको देखूंगा कि ये डेसिमल एक्सपांशन में 0.5 दे रहा है, तो यहाँ पर देखूंगा, इससे मैं नहीं पता लगाऊंगा, इसके बाद ये वाली स्टेप से मैं पता लगाऊंगा ये उसके लिए बोल रहा है, इस वाली स्टेप के लिए नहीं बोल रहा है। 4/8 के लिए बात नहीं हो रही, हमारी 1/2 के लिए बात हो रही है, जब नंबर क्या हो, को प्राइम हो, तब की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वेयर p एंड q आर को प्राइम एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, अगर हम q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा, 2n 5m, तो किस फॉर्म में होगा, 2n 5m, ठीक है ना। वेयर n and r इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो आपने देखा कि ऐसे नंबर्स को हम जो टर्मिनेट हो रहे हैं उनको उनके डिनोमिनेटर में या तो 2n होगा या 5m होगा या फिर दोनों होंगे। तो देखो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, अगर हम उनको 0.8 है तो 0.8 को हम 125 लिखते हैं, 1/125, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 1/5 ये मिलेगा। अगर मैं 0.5 की बात कर रहा हूँ तो ये 1/2 होगा, मतलब 1/2 0.2 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, 1/5 मतलब 1 है, तो इस 0.2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/10, मतलब क्या लिख सकता हूँ, 2/5 2/1। तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम कंडीशन में, मैंने जब इनको कन्वर्ट किया तो मैक्सिमम कंडीशन में आप देख सकते हो इन तीनों नंबर में, जहाँ जहाँ पर मैंने ब्लू सर्कल बनाया वहाँ पर आपको ये टर्मिनेटर डेसिमल एक्सपांशन में किस डिनोमिनेटर में किसके प्राइम फैक्टराइजेशन मिले, 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5 किस फॉर्म में मिल रहे हैं, इस फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। तो बस यही तो था कि जब भी हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन चाहिए किसी भी रेशनल नंबर का, तो उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 की पावर होनी चाहिए या 5 की पावर होनी चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए। तो ये इन्होंने लिखा है कि अगर कोई भी टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर होगी। इसका जस्ट उल्टा वाइस वर्सा लिखा हुआ है कि अगर 2 और 5 की पावर है तो वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा। अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर या 5 की पावर है तो वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेट होगा। ऊपर लिखा है कि कोई भी नंबर, समझो कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट हो रहा है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 की पावर और 5 की पावर या फिर दोनों। ऊपर ऐसा लिखा है कि अगर टर्मिनेट हो रहा है तो ये होगा। यहाँ पर नीचे वाले स्टेटमेंट में ये लिखा है कि कोई भी नंबर में अगर डिनोमिनेटर में, कोई भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 2 की पावर और 5 की पावर या दोनों की पावर मिलती है तो वो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेट होगा। तो देखो मैं एक शॉर्ट में यहाँ पर लिखता हूँ, अगर टर्मिनेट है तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, 2 की पावर एंड 5 की पावर, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में ये यहाँ पर से बनता रहे 2 की पावर और 5 की पावर है तो वो टर्मिनेट होगा। इन दोनों का मतलब मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझा दिया। टर्मिनेट है तो ये कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन है तो टर्मिनेट होगा। तो बस यही समझाना था मुझे थ्योरम 1.5 और 1.6 में। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ
जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये जो मैं बोल रहा था वो करेक्ट है। जैसे हम लेते हैं इन स्टेटमेंट को, फिर से एक बार मैं प्रूव करता हूं। जैसे फर्स्ट है 3/8, फिर सेकंड है 13/125, थर्ड है 7/80। इन तीनों नंबर से मुझे पता करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होंगे या नहीं होंगे। तो मैं सेकंड वाली जो थ्योरम है उसका यूज करूंगा। तो देखेंगे हम 3 और 8 क्या है, को प्राइम नंबर है। तो मैं अगर इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो ये 2⁻³ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर 5⁻³ की पावर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, समझना 2⁻³ तो था ही, मैंने क्या किया 5⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 × 125 और नीचे ये 2 5 10, 10⁻³। ठीक है ना, 2 5 पावर सेम होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 125 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 3 15, कैरी 1, 3 2 6 एंड 7, नो कैरी, 3 1 3, तो ये 375 होगा। ठीक है ना, 15 3 2 6 करेक्ट है। और नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1000, क्या हो जाएगा 1000, पावर 3 है तो 1000। अब यहाँ पर हमने 0.375। अब यहाँ से एक चीज और पता चल रही है मुझे, ये तो पता चल ही रहा है कि डिनोमिनेटर में 2⁻³ है, 5⁻³ है। तो मेरा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कैसा है, टर्मिनेटिंग। बट यहाँ से एक चीज और पता चली कि जितनी पावर है 2 की और 5 की, मैक्सिमम जितनी पावर है 2 और 5 की, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो उतने ही हमें डेसिमल नंबर्स भी मिल रहे हैं। समझाता हूँ, यहाँ पर पावर कितनी है 3 है, तो डेसिमल के बाद कितने नंबर मिल रहे हैं 3। तो मीन्स जितनी वैल्यू अगर दोनों की सेम है, एन और एम की वैल्यू अगर सेम है यहाँ पर, तो हमें उतने ही नंबर्स यहाँ पर, या हाईएस्ट वैल्यू इन दोनों में से जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी उतने डेसिमल नंबर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। अब जैसे यहाँ पर देख लेता हूँ मैं, इसको करते हैं। तो 13 को मैं लिख सकता हूँ 13 5⁻³ तो ये अब मैंने बोला था कि अगर 2⁻n या दोनों में से किसी भी एक पावर हो, 5 की पावर हो, पावर ऑफ 5 या पावर ऑफ 2 या फिर बोथ, पावर ऑफ बोथ, तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ 2⁻³ एंड 2⁻³। ठीक है, तो 2⁻³ मीन्स 13 × 8, यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻³ 13 8 से कितना होता है पता है, 94। कितना करेक्ट लिखा है कि ज्यादा होता है, 104 होता है। ठीक है, 13 8 से होता है 104। यहाँ पर हम आ जाएंगे 1000, 13 8 से कितना होता है 104। तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने नंबर हैं, तो 0.104। फिर हमें यह पता चला, फिर से हमें पता चला कि यहाँ पर पावर 3 थी, तो हमें नंबर्स भी डेसिमल एक्सपांशन में कितने मिले 3। तो कुछ ना कुछ आइडिया पता चल रहा है कि जितनी पावर होगी उतने ही डेसिमल नंबर्स हमें यहाँ पर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में। डायरेक्टली आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि टर्मिनल होगा कि नहीं होगा, ये रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो इसमें डेसिमल नंबर्स कितने होंगे, कितने नंबर्स के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो हमें सीधे सीधे यहाँ से देखना है, इसमें कन्वर्ट कर लेना है। फिर हम देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ 2 और हाईएस्ट पावर ऑफ 5, या तो दोनों में से हाईएस्ट पावर देखना है हमें। तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये 3 डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखते हैं 80। तो 80 के फैक्टर्स करते हैं पहले। अब मुझे खुद नहीं पता 80 के फैक्टर्स क्या होंगे, बट मैं यहाँ पर करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे तो मुझे पता ही है कि क्या होंगे, मैं डायरेक्टली लिख लूँगा 2, एक 2 होगा, 2 4 5 2 होगा, 2⁻², तो यहाँ पर 40, फिर से 20 10 5। ठीक है ना, ये तो देखो इजी है। मैं डायरेक्टली अगर इसको लिखना चाहता तो कैसे लिखता, पहले 2 से डिवाइड किया एक बार 40, फिर 2 बार 20, ठीक है,
फिर 3 बार, देखो फर्स्ट टाइम किया तो 40, एक बार 2 बार डिवाइड किया तो 40 का 20 हो जाएगा, 3 बार में 10 और 4 टाइम्स में 5 और एक बार, तो 2⁻4 एंड 5⁻1। अब यहाँ पर देखो दोनों में अलग अलग पावर मिल रही है मुझे, तो मैं कैसे बताऊंगा कि इसके कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है? हाईएस्ट। और इसको भी मैं कन्वर्ट कर लूंगा हाईएस्ट पावर में के साथ, मतलब जितनी पावर ये उतनी ही पावर इसमें कन्वर्ट कर लूंगा। तो 7 इंटू 125 अपॉन 2⁻4 इंटू 5⁻4, तो ये 4 डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। यहां से हमें कुछ प्रॉपर्टीज पता चल रही है कि जितनी हाईएस्ट पावर होगी 2 की या 5 की, उतने नंबर के बाद ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 125 इंटू 7 करेंगे, तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14 एंड 3 17, कैरी 1, 7 1 जा और 875 डिवाइडेड बाय 10⁻4, कितनी हो गई? 10⁻4। तो 10⁻4 मीन्स कितना हो जाएगा? 4 0, तो 0.0875, 4 डेसिमल्स मिले आपको। तो यहां से हमें पता चल गया कि सबसे पहले तो ये थ्योरम पता चली हमें कि डिनोमिनेटर में अगर क्यू के अगर क्या क्या फैक्टर हो, क्यू के फैक्टर इस फॉर्म में हो, क्यू के फैक्टर इस फॉर्म में हो, देखो मैंने सब जगह पे बनाए, क्यू के फैक्टर इस फॉर्म में है, तो मुझे क्या नंबर मिलेगा? टर्मिनल डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है ना। 2 के अगर हम फैक्टर यहाँ पर देते हैं, ठीक है। सेम नीचे वाली थ्योरम में भी यही लिखा है। ऊपर वाली थ्योरम 1.5 और 1.6 दोनों एक जैसी है। एक में लिखा है अगर टर्मिनेट होता है तो ये टाइप का फॉर्मेट होगा, और इसमें बोला है कि अगर ये टाइप का फॉर्मेट है तो वो टर्मिनेट होगा। तो दोनों थ्योरम आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझनी है। ठीक है। तो ये थ्योरम आप लिख भी सकते हो डायरेक्टली, अगर लिखना है तो ये एग्जाम्पल देके भी लिख सकते हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम 1.7। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 1.7। तो थ्योरम 1.7 को समझने से पहले फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूँगा। उन एग्जांपल की अगर हम उन एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो इस थ्योरम को सॉल्व करना आसान रहेगा। जैसे मैंने एक नंबर लिया 1/3, तो इसको मैं करूँगा तो 0.333, ठीक है ना, इस टाइप का नंबर मिलेगा। अगर मैं लेता हूँ 1/7 तो दैट इज 0.142857 बार, या ये नंबर बार बार रिपीट होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है। इस टाइप से मुझे नंबर मिलेगा। अगर ये 1/70 भी होता तो ये नंबर 0 एक बार आता 0.014287 बार। ठीक है। तो ये नंबर मिला, मतलब 0 रिपीट नहीं होता, बाकी ये नंबर फिर से रिपीट होने लगते हैं। तो इस टाइप से हम यहाँ पर हमें कुछ पता चला। तो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन वाले, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले। तो ये दूसरा टाइप हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो देख रहे हैं कि हमने दूसरे टाइप में अगर डिवाइड करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर मिलेंगे। यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, मतलब ये नंबर जो है फिर से रिपीट हो रहा है। अगर मैं लिखना चाहूँ तो 142857 फिर से रिपीट हो रहा है। सेम यहाँ पर भी क्या हो रहा है? 0 रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये। अब यहाँ पर इस थ्योरम में ये बोला है कि अगर मेरा डिनोमिनेटर किस फॉर्म में नहीं होता है? इस फॉर्म में नहीं होता है, मीन्स 2 की पावर या 5 की पावर नहीं होती। पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर अगर यहाँ पर मुझे मिलता है, जैसे यहाँ पर क्या फैक्टर मिला? 3 मिला, यहाँ पर 7 मिला, यहाँ पर फैक्टर तो मिला। अगर मैं इसके फैक्टर देखूं तो 7 2 एंड 5, तो ये नंबर तो मिल रहा है, बट इसके अलावा मुझे 7 भी एक फैक्टर मिल रहा है, बट यही नहीं चाहिए था मुझे। सिर्फ हमें क्या चाहिए? क्यूब। क्यूब किसका फैक्टर होना चाहिए? 2n एंड 5m का ही फैक्टर होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा फैक्टर अगर वहां पर होगा तो वो नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट में। अब आप कोई भी नंबर देख लो, जैसे ये 1/6 लेता हूं, तो 1/6 को मैं अगर देखूं
तो 2 and 3, अगर मैं यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई भी करता हूँ, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 5/30, तो भी ये टर्मिनेट नहीं होगा, बिकॉज 5/30 में क्या होगा, 2 और 5 तो मिल रहे हैं, बट साथ में क्या मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम किससे है, इससे। और यही क्या नहीं करने दे रहा है, उसको टर्मिनेट नहीं होने दे रहा है। देखो ये 3, 7, ये जो नंबर्स जो मुझे 2 और 5 के अलावा जो नंबर्स मिल रहे हैं, वो मुझे इसको टर्मिनेट नहीं करने दे रहे हैं। तो यही हमारी थ्योरम 1.7 है। अब यहाँ से हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट होगा और कौन सा नहीं होगा। डायरेक्टली हम यही कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि किसी भी रेशनल नंबर के अगर डिनोमिनेटर में पावर ऑफ 2 मिल रहा है और पावर ऑफ 5 मिल रहा है, ये दोनों ही मिल रहे हैं बस, या तो 2 मिले या 5 मिले या फिर ये दोनों, तो ही वो नंबर क्या होगा, टर्मिनेट होगा। उसके अलावा अगर कोई तीसरा फैक्टर मिलता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। देखो यहाँ पर 2 और 5 तो मिल रहे थे, बट उसके अलावा 7 मिल रहा है, यहाँ पर 2 और 5 मिल रहे हैं, बट इसके अलावा 3 मिल रहा है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर यहाँ से मैं 3 को हटा देता हूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रेशनल नंबर में, ठीक है। तो ये हम थ्योरम को एक बार रीड कर लेते हैं कि कोई भी एक रेशनल नंबर है जो p/q के फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, अगर उसके प्राइम फैक्टराइजेशन q के मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में नहीं हो, इस फॉर्म में नहीं हो, ठीक है ना। तो वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, वहां पर क्या होंगे, n और m, ये तो हम पढ़ चुके हैं। देन x हैज डेसिमल एक्सपांशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, तो जो हमें डेसिमल एक्सपांशन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम डायरेक्टली ही देख के पता लगा सकते हैं कि कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपकी थ्योरम थी 1.7, जिसमें हमने देखा थ्योरम 1.5 और 1.6 में देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कंडीशन। थ्योरम 1.7 में हमने देखा टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन की कंडीशन हमने यहाँ देखी। नॉन रिपीटिंग में तो वो इरेशनल हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन हमें, फर्स्ट वो वाली कि ये अगर होगा तो टर्मिनेट होगा, ये अगर नहीं होगा, इसके अलावा कोई और फैक्टर, ये भी और इसके अलावा भी कोई फैक्टर है, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इस टाइप के नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा।